बीती रात अगर आप अपने छत पर होंगे, चांद को देखा होगा, तो फिर एक बार दादी नानी ने बच्चों को चंदा मामा की कहानियां सुनाई दी होंगी। अब बात करेंगे चंद्रग्रहण की। कल भारत समेत दुनिया के कई देशों में पूर्ण चंद्रग्रहण देखा गया। रात करीब 9:57 पर शुरू हुआ चंद्रग्रहण और करीब 3 घंटे 30 मिनट तक रहा। इस खगोलीय नजारे को देखने के लिए दुनिया भर में लोग आसमान की तरफ टकटकी लगाए बैठे रहे। भारत के लिए ग्रहण का धार्मिक महत्व भी है। ग्रहण के दौरान देश के मंदिरों के कपाट बंद रहे। ग्रहण खत्म होने के बाद विधिवत स्नान के बाद पूजा पाठ का दौर शुरू हुआ। ये देश के 10 शहरों की तस्वीरें, जहां पर अलग अलग, और उसके बाद जब सूतक खत्म हो गया, ग्रहण का समय खत्म हो गया, तो देश के अलग अलग जो धर्म स्थान है वहां पूजा पाठ शुरू हुई। लखनऊ में देखिए लोग महादेव के मंदिर पहुंचे पूजा पाठ करने। नासिक में आस्था की डुबकी लगाई गई तो उज्जैन में महादेव के मंदिर के बाहर श्रद्धालु पहुंचे। मथुरा में भी आस्था की डुबकी लगी तो वाराणसी में भी घाटों पर सैलाब के बावजूद लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। तो सूतक काल खत्म हुआ। जब मंदिरों के पट खुले ग्रहण के बाद तो श्रद्धालुओं का तांता देश के अलग अलग मंदिरों में पहुंचा। नासिक, मथुरा, वाराणसी, लखनऊ, उज्जैन, और हमारे 2 संवाददाता देश के अलग अलग उन जगहों से जुड़ रहे हैं जहां पर श्रद्धालुओं का सैलाब है। संजय शर्मा हरिद्वार से हैं और प्रयागराज से संतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं हर की पैड़ी पर। संजय, बीती रात का जो नज़ारा है, अब 122 साल का वो संयोग कह लीजिए, लेकिन हमें वो जो फुल मून दिखाई दिया रात को, वो लाल चंद्रमा, उसकी जो लालिमा थी वो कभी भूलेगा नहीं। लेकिन आपने जो महसूस किया होगा हर की पैड़ी पर, दिखाइए तस्वीरें, कैसा है माहौल आज? आज माहौल की बात करें तो सुबह से बारिश हो रही है, और लेकिन फिर भी श्रद्धा का जो सैलाब है वो कहीं से कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हालांकि रात को जिस समय ग्रहण काल था उस समय कुछ हजार लोग जरूर यहाँ पर थे और उन्होंने गंगा जी की धार में खड़े होकर कई सैकड़ों लोगों ने अपने जाप किए 2-3 घंटे। हालांकि ठंडक अच्छी खासी थी, इसके बावजूद लोगों ने वहां पर 3 घंटे से ज्यादा समय तक गंगा की धार में बिताया और वहां अपने जप किए, तप किए, ध्यान किया, दान किया। तो इसके साथ ही दान लेने वाले, दान देने वाले दोनों ही यहाँ पर हर की पैड़ी पर दिखाई पड़े। और अभी भी हल्की बारिश अभी भी हो रही है। ये सामने जो हवन कुंड जहां से ये धुआं उठ रहा है, ये वो हवन कुंड है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसी हर की पैड़ी पर, यहीं जहां भगवान विष्णु के चरण चिन्ह हैं, वहीं ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था और उन्हीं की याद में यहाँ ये हमेशा यज्ञ चलता रहता है, हवन चलता रहता है। श्रद्धालु आते हैं, अपनी श्रद्धा की आहुतियां इसमें देते हैं। और इसके साथ ही चूंकि पितृपक्ष है, पितृपक्ष की शुरुआत और पितृपक्ष का समापन दोनों ही ग्रहण के साथ हो रहा है। पितृपक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण से और पितृपक्ष का समापन सूर्य ग्रहण से हो रहा है। सूर्य ग्रहण भले भारत में दृश्य नहीं होगा, लेकिन चंद्र ग्रहण से शुरुआत होने से आम जनता का मानना है कि चूंकि चंद्रमा पर हमारे पितृगण रहते हैं और चंद्र ग्रहण है, तो इससे लोग इसे बहुत पवित्र और दुर्लभ संयोग मानते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ चंद्र ग्रहण के दौरान अपने पितरों को तर्पण करने के लिए, उनको तृप्त करने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनके प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करने के लिए पहुंचे हैं। बहुत सारे लोगों ने बताया कि उनको किसी की कुंडली में चंद्र दोष है, तो वो चंद्र ग्रहण के दौरान उन्होंने विशेष जप तप किया और गंगा जी में स्नान किया। तो चंद्र ग्रहण के समय, ग्रहण काल में गंगा स्नान का महत्व तो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि भी ये मानते हैं कि ग्रहण के दौरान रेडियो एक्टिव एनर्जी ज्यादा बढ़ जाती है और उससे नकारात्मक शक्तियों का बोलबाला हो जाता है। ऐसे में ये भी मानते हैं कि जहां पर परमाणु संयंत्र हैं वो जल के किनारे हैं, समुद्र के किनारे या बड़ी नदियों के किनारे हैं, क्योंकि जल से ही रेडियो एक्टिव, रेडियो धर्मी शक्तियों को परास्त किया जा सकता है, उसको पराभूत किया जा सकता है। आज भी जो परमाणु उपकरण या परमाणु संयंत्र हैं वो नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे इसलिए होते हैं। और शिवजी को माना जाता है कि रेडियो एक्टिविटी का सबसे बड़ा केंद्र, इसलिए शिवजी पर जलधार गिराने की यानी अभिषेक करने की
परंपरा रही है। हमारे ऋषियों ने बहुत सारी गूढ़ चीजें सरल अंदाज में समझाई, धार्मिक बताकर समझाई, ताकि लोग धर्म के हिसाब से ही इस चीज को फॉलो करें और जिससे कि उनको अब मुझे लग रहा है कि बारिश हाँ, ऋषि मुनियों ने बहुत आसान भाषा में समझाया संजय जी, और आपने हमारे दर्शकों के लिए सब कुछ बेहद आसानी से समझा लिया। तो चलिए, हरिद्वार में हर की पौड़ी का आज तक के तमाम दर्शकों को उसके दर्शन हुए। अब आपको प्रयागराज लिए चलते हैं। हनुमान जी के मंदिर पर संतोष हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष, एक तो वहां पानी का स्तर बढ़ा हुआ है, संजय शर्मा गंगा किनारे हैं, आप गंगा यमुना दोनों के किनारे हैं, संगम पर तस्वीरें दिखाइए, कैसा है वहां श्रद्धा का भाव, आस्था की भीड़ की तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए। देखिए, जो चंद्रग्रहण की बात हो रही थी, तो चंद्रग्रहण का जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा वो मंदिरों पर पड़ा। मंदिर सूतक काल के बाद से बंद कर दिए गए। मैं इस समय पर प्रयागराज के हनुमत निकेतन, जो ऐतिहासिक मंदिर है, जो लोगों की आस्था का केंद्र है, जो प्रयागराज आते हैं उनके लिए ये मंदिर आना उनके लिए एक श्रद्धा का विषय है। वहां पर मंदिर खुल चुके हैं। सबसे बड़ी बात कि इस चंद्रग्रहण के सूतक काल के बाद से ही मंदिर बंद थे, लेकिन आज सुबह से पूजा पाठ के साथ ही ये मंदिर की शुरुआत हो चुकी है। मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। पंडित जी से भी जानेंगे। महाराज जी, चंद्रग्रहण के बाद संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। संजय शर्मा, संतोष हमारे संवाददाता, देश के अलग अलग शहरों में जहां पर आस्था की तस्वीर दिखाई दी। बीती रात जब चंद्रग्रहण की तस्वीरें दिखाई दी, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखी। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज में संगम तट पर डुबकी लगाते श्रद्धालु, वाराणसी में गंगा नदी में आस्था की डुबकी। चंद्र ग्रहण खत्म हुआ और देश की पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं की डुबकी का सिलसिला शुरू हो गया। लोगों ने स्नान किया है, इसके बाद उदया तिथि में भी स्नान किए। कल ग्रहण लगा था, उस अवसर पे जो है हम लोग यहाँ पर आए हैं और स्नान किए हैं। ग्रहण के पर्व के बाद में स्नान किया जाता है, इसका बहुत बड़ा पुण्य होता है। गंगा जी में स्नान करना चाहिए, तो इसलिए स्नान करने हम लोग आए हैं बलरामपुर से। स्नान करने से जो है जितने भी ग्रह दोष पाप होता है, जैसे भगवान को भी ग्रहण ग्रह नहीं छोड़ता है, तो वैसे मनुष्य को भगवान के लिए प्रार्थना और अपने लिए करते हुए और जो है ग्रहण में जाप पूजन पाठ लोग यहाँ घाटों पर बैठ करके और समापन किए और अच्छे से स्नान ध्यान किए। इसी के बाद मंदिर के कपाट भी खुल गए। लखनऊ की ये तस्वीर है। प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में बजरंगबली की आरती हो रही है। अब कल ग्रहण के पहले की तस्वीर देखिए। ये वाराणसी में हुई गंगा आरती की तस्वीर है। शाम में होने वाली आरती कल दोपहर ही हो गई, क्योंकि सूतक काल शुरू होने वाला था। हरिद्वार में भी दोपहर में ही गंगा जी की आरती हो गई। उज्जैन के महाकाल मंदिर से भी ऐसी ही तस्वीर है। आरती के बाद तमाम मंदिरों के कपाट सूतक काल शुरू होते ही बंद कर दिए गए। आस्थावान लोग भजन कीर्तन में लग गए। फिर आया वो वक्त जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था। जी हां, चंद्र ग्रहण। इस दौरान पृथ्वी सूर्य और चांद के बीच आई, जिससे चांद पर उसकी छाया पड़ी और चांद लाल नारंगी रंग का दिखाई दिया। इस दौरान लोग टेलीस्कोप से चंद्र ग्रहण को देखते नजर आए। चंद्र ग्रहण की अलग अलग तस्वीरें देखिए। दिल्ली, जयपुर, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, भुवनेश्वर, रांची, गुवाहाटी। जब चांद को ग्रहण लगा तो इन शहरों में आसमान का नजारा कुछ इस तरह था। अब जरा दुनिया के दूसरे देशों की तस्वीर भी देखिए। बीजिंग, सिडनी, इस्तांबुल, यरूशलेम। एक दुर्लभ खगोलीय घटना जो कई सालों में एक ही बार आता है। रविवार रात 9:57 से शुरू होकर देर रात 1:27 तक चंद्र ग्रहण रहा। ग्रहण खत्म होते ही श्रद्धालुओं ने स्नान शुरू कर दिया। लोग 3 घंटे से ग्रहण के शुरुआत के साथ ही जल में उतरे हुए थे। वो गंगा जल में अब जब पूरा करने के बाद सारे लोग स्नान के लिए खड़े हो गए हैं। यानी जो लोग हर की पैड़ी की सीढ़ियों पर बैठे थे वो धीरे धीरे अब
खड़े हो रहे हैं और खड़े होकर वो गंगा नदी की धारा की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ जिन लोगों ने अपने और अपने परिवेश के कल्याण के लिए ग्रहण काल में जप किया, तप किया, स्नान किया, दान किया, ध्यान किया, वो सारे लोग अब अपनी पूर्णाहुति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये साल 2022 के बाद भारत में दिखने वाला सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण था। इसे ब्लड मून भी कहा गया। खास बात यह है कि कुंभ राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लगने वाले चंद्र ग्रहण पर करीब 122 साल बाद पितृपक्ष का संयोग भी बना। भारत के अलावा एशिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और यूरोप समेत दुनिया के कई हिस्सों में चंद्र ग्रहण दिखाई दिया। विशेषज्ञों की माने तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया में सबसे देर तक और सबसे अच्छा देखने को मिला। वहीं ग्रहण के समय चांद आसमान में ऊंचाई पर रहा। यूरोप और अफ्रीका में लोग इसे चांद निकलते समय थोड़े समय तक के लिए ही देख पाए। आज तक ब्यूरो।